अगले दिन की यात्रा के थकान के कारण हमारे सब साथी सोए हुए थे। मैंने हमारे एक गुरुबंधु को पूछा कि हम हेमकुंड साहिब जाएंगे क्या, तो उन्होंने बताया कि सब थके हुए हैं, सब मना कर रहे। तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ ऐसा बताना, तो सभी रेडी हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा, सब रेडी हो गए और हम सभी ने खच्चर से हेमकुंड साहिब जाने का तय किया। सुबह का वातावरण एकदम ठंडा था, वातावरण में धुंध छाई हुई थी और हम सब हेमकुंड की ओर जाने लगे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए तो हेमकुंड साहिब की दिव्य चेतना का अनुभव आता गया। आसपास बर्फीले शिखर दिखाई देने लगे। वातावरण में छाई हुई धुंध और बादलों के कारण हल्की हल्की सूर्य की रोशनी शिखरों पे पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था हिमालय जैसे कोई योगी राज हो और ध्यान मग्न हो, ऐसा अनुभव आ रहा था। हमने कुछ लोगों ने ग्लेशियर के पास, जो ग्लेशियर टूटा था, वहाँ ज़ोरों से पानी बह रहा था, बर्फ़ के टुकड़े भी गिरे हुए थे बहुत सारे, वहाँ रुक जाना तय किया। वहाँ हमने खच्चर छोड़ दिए और हम चल के हेमकुंड साहिब की ओर जाने लगे। करीब आधा पौना घंटा चढ़ने के बाद हम हेमकुंड साहिब पहुँचे। हेमकुंड साहिब जाते ही वहाँ पे जो गुरुद्वारा है उसके पास पहुँचते ही वहाँ हेमकुंड साहिब की, हेमकुंड के आसपास के पहाड़ी की दिव्य शक्तियों ने हमें जैसे पकड़ लिया हो, ऐसा हमें लगा। और मैं सीधा खींच के कुंड की ओर चला गया और जूते निकालकर पिंडी तक कुंड के ठंडे पानी में खड़ा रह गया। मेरी अवस्था बहुत गहन आत्मिक अवस्था थी, उसके कारण मुझे उस कुंड की ठंडे पानी का कुछ एहसास ही न हो। और मेरे शरीर से कुछ प्रक्रिया घटित होने लगी। मेरे साथ वाले साथीदार मेरे साथ पीछे खड़े हो गए और कुंड के सामने की पहाड़ी में एक केंद्र बिंदु से चेतना के फुहारे छूटने लगे और उस केंद्र बिंदु से मेरी चेतना जुड़ गई। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे नाभि चक्र से लंबी नली जैसा कुछ निकला, उसके ऊपर पुष्प जैसा खिला और वह कुंड के अंदर 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 डीप 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 बहुत गहरे में जाने लगा। बहुत देर तक, कम से कम 5 मिनट से भी ज़्यादा खड़े रहने के बाद, ऊर्जा का कार्य होने के बाद, उस ऊर्जा ने मुझे लक्ष्मण मंदिर की ओर जाने का संकेत दिया और मैं खुले पांव लक्ष्मण मंदिर चला गया। भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उनकी यह तपोभूमि है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने यही स्थान पे तप किया था। तो जैसे ही वह लक्ष्मण मंदिर, जिसको वहाँ लोग लोकपाल लक्ष्मण का मंदिर कहते हैं, वहाँ मैं पहुँचा।
वहाँ परिक्रमा हुई, मूर्ति की ऊर्जा का अनुभव किया और ओरिजिनल जो लक्ष्मण का तपोभूमि है वहाँ वो पहाड़ी पे है, उनकी ऊर्जा से मेरा कनेक्शन हुआ। हाथ उस तरफ खींच गए और कुछ ऊर्जा का कार्य हुआ। वहाँ के रहे पंडित जी को मैंने पूछा कि ओरिजिनल स्थान शिखर पे है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो स्थान शिखर पे है, आप जो कह रहे हो वही दिशा में वो शिखर पे है। और जब गुरुद्वारा वाले निशान चढ़ाने यानी कि ध्वजा चढ़ाने के लिए जाते हैं तब हम उसकी पूजा करने जाते हैं। तो कार्य होने के बाद बाहर घूमकर कुछ ऊर्जा की स्थापना की गई। तब मुझे याद आया कि मैंने नीचे मेरे एक मित्र को कहा था कि हेमकुंड साहिब मैं आगे जा चुका, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण मंदिर का कार्य है, उसके लिए मुझे जाना है। तो वही घटना यहाँ घटित हो रही थी। ऊर्जा का कार्य पूर्ण होने के बाद वहाँ जो गुरुद्वारा है वहाँ जाके हम सभी ने दर्शन किया। जैसे ही ऊपर गए तो वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की चेतना से कनेक्शन हो गया। वहाँ हमने गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन किया, थोड़ी देर वहाँ बैठे। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी भगवान श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी का ही अवतार माने जाते हैं। उन्होंने यहाँ तप किया था। बाद में हमने गुरुद्वारा से बाहर आके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा गमले में बोए गए ब्रह्म कमल के हमने दर्शन किए और उसकी ऊर्जा की हमने अनुभूति की। ब्रह्म कमल पत्ते जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो धुंध वाले वातावरण में जैसे कोई लाइट लगाई हो ऐसे लगते हैं। पीछे पहाड़ी में अनेक ब्रह्म कमल खिले हुए थे, वो हमें दूर से दिखाई दिए। उसके बाद हम सभी ने मिलके वहाँ के चल रहे लंगर में भोजन का आनंद लिया और फिर हम धीरे 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 पैदल ही चलकर नीचे की ओर आने लगे। आसपास के प्रकृति का नज़ारा देखते हुए, आनंद लेते हुए हम नीचे आए। ऐसा लग रहा था कि हम कोई दिव्य स्थान में जाकर आए हो, और ऐसा दिव्य स्थान हिमालय के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता।